गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 5 के पार्ट 2 कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट में जो सेकंड पार्ट है वो सॉर्टिंग कंसेप्ट्स है। कंसेप्ट्स ऑफ सॉर्टिंग, टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग एंड देयर इंपॉर्टेंस। व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग? जनरली हम लोग सब सॉर्टिंग को डिफाइन करते हैं। इट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ द रिकॉर्ड्स, अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज नोन एज सॉर्टिंग. Sorting is a process of ordering or placing a list of elements from a collection in some kind of order, which is ascending or descending. It is nothing but storage of data in sorted order. Sorting can be done in ascending or descending. It arranges the data in a sequence which makes searching easier. यदि हम सॉर्टिंग कर लेते हैं किसी डेटा की तो मुझे किसी रिकॉर्ड को सर्च करना बहुत आसान हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड का डेटा मेरे पास अवेलेबल है जिसमें एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय की सैलरी और उसका डिपार्टमेंट नेम है. यदि मेरे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है और यदि वो सॉर्टेड है और मुझे किसी रिकॉर्ड को सर्च करना है तो मैं उस रिकॉर्ड को डायरेक्टली उस पोजीशन पे जाकर सर्च कर लेता हूँ. यदि वो सारे रिकॉर्ड यदि सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होंगे तो मुझे रिकॉर्ड को सर्च करने के लिए जैसे हम लोगों ने सर्चिंग टेक्निक्स में पढ़ा, सीक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च, फिर हम उसके अंदर बाइनरी सर्च में जाते हैं तो वही हमारे पास कि यदि मेरे पास सॉर्टेड रिकॉर्ड होगा तो मैं किसी भी रिकॉर्ड को ईजिली सर्च कर लूँगा. सॉर्टिंग की जो टेक्निक होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है. द पहला execution time of the program and second space, that means space taken by the program. This concept is also known as the complexity concept. इसको complexity कहते हैं. Complexity depends on execution time and space of the program. This is known as the technique of the sorting. Sorting techniques generally यहाँ पर हम लोग 5 डिफरेंट तरीके से सॉर्टिंग को करते हैं, लेकिन यदि हम सॉर्टिंग करना चाहें तो हमारे पास और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं. देयर आर मोर देन 10 टेक्निक्स ऑफ सॉर्टिंग. सबसे पहले बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट. बबल सॉर्ट ये एक बहुत ही इजी टेक्निक है जिसके अंदर हम अरे के जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उनको हम इजीली सॉर्ट कर सकते हैं. दो एलिमेंट्स के अंदर कंपैरिजन करते हैं और उन कंपैरिजंस को हम चेक करते हैं कि पहला एलिमेंट यदि दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर है तो फर्स्ट एलिमेंट यदि ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट है तो ऑटोमेटिकली स्वैपिंग करेंगे. फिर सेकंड और थर्ड एलिमेंट के बीच में यहाँ पर सॉर्टिंग करते हैं. जैसे ही वो दिखता है कि सेकंड एलिमेंट इज ग्रेटर देन थर्ड एलिमेंट तो ऑटोमेटिकली स्वैपिंग हो जाती है. एक सूटेबल एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर मैंने समझाया हुआ है किस तरीके से बबल सॉर्ट सॉर्टिंग करता है. The diagram represents how bubble sort actually works. It starts with the first two elements and sort them in ascending order. पहले दो एलिमेंट्स को लेंगे यदि हमारे पास these are the elements of the list. पहले दो एलिमेंट लिए मैंने 40 and 10. Bubble sort starts with first two elements. It compares the element to check with one is greater. पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से ग्रेटर है तो स्वैपिंग करनी है, स्वैपिंग कर दी. ऑटोमेटिकली स्वैपिंग करने के बाद इंटरचेंज होगा एलिमेंट्स. फर्स्ट पोजीशन पे 10 आ गया, सेकंड पे 40, रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज अपनी पोजीशन पे. अब नेक्स्ट टू एलिमेंट्स है 40 एंड 20. फिर हम कंपेयर करेंगे कि 40 और 20 में कौन ग्रेटर है. यदि 40 ग्रेटर देन 20 है तो हम फिर से स्वैप कर देंगे. दो एलिमेंट ऑलरेडी मेरे पास सॉर्ट हो गए. तीसरा एलिमेंट आ गया मेरे पास 40 एंड 30. ये फिर मेरे पास नेक्स्ट टू एलिमेंट्स हैं, इन दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे. फिर 30 मेरे पास आ जाएगा, 40 नेक्स्ट हो जाएगा. 40 एंड 50 ग्रेटर करेंगे, कोई यहाँ पर ग्रेटर नहीं है. 40 इज नॉट ग्रेटर देन 50, ये एज इट इज पोजीशन पे रहेंगे 50. इस तरीके से मेरे पास एलिमेंट सॉर्ट हो गया जाता है. यहाँ पर यदि हम इसको देखें तो इसकी जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पर हम इससे पहले हमने बात की थी सॉर्टिंग टेक्निक्स में, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम. सेकेंड एल्गोरिथम पे आते हैं इंसर्शन सॉर्ट. हम एक एक करके एलिमेंट को सॉर्ट करते जाते हैं और उसकी पोजीशन पे उसको इंसर्ट करते जाते हैं. तो इंसर्शन सॉर्ट इज अ सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम. दिस सॉर्टिंग मेथड सॉर्ट द अरे बाय शिफ्टिंग एलिमेंट्स वन बाय वन. इट बिल्ड्स द फाइनल सॉर्टेड अरे वन टाइम एट अ टाइम. पूरी लिस्ट में से जो सॉर्टेड एलिमेंट होता है वो एक ही बार में पहली पोजीशन पे या जो भी उसकी पोजीशन होती है उस पोजीशन पे वो एलिमेंट आ जाता है, इंसर्ट हो जाता है. दिस सॉर्ट इज एफिशिएंट फॉर स्मॉलर डेटा sets, but it is
इनसफिशिएंट फॉर लार्जर लिस्ट। यदि हम बहुत सारी बड़ी लिस्ट को सॉर्ट करने जाएंगे इंसर्शन सॉर्ट से, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। इट हैज लेस स्पेस, ये कम तो जगह लेता है, लेकिन इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो भी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है, बबल सॉर्ट के बराबर होती है। इट रिक्वायर्स सिंगल एडिशनल मेमोरी स्पेस, केवल एक ही सिंगल मेमोरी स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। इंसर्शन सॉर्ट डज नॉट चेंज द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, ये अपने एलिमेंट का रिलेटिव जो ऑर्डर होता है उसको चेंज नहीं करता विथ इक्वल कीज, बिकॉज इट इज स्टेबल, क्योंकि वो एक स्थिर लोकेशन बताता है। किस तरीके से करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास सेम एलिमेंट्स हैं 40, 10, 9, 40, 20, 30 एंड 50, दीज आर दी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। अब मुझे यहाँ पर सॉर्टिंग करनी है। इंसर्शन वर्क्स लाइक विद द वे द सॉर्ट प्लेइंग कार्ड्स इन आवर हैंड्स, हमारे हाथ में जैसे कार्ड्स होते हैं, हम उसको किस तरीके से एक एक करके अरेंज करके उसको अपने पास रख लेते हैं, उसी तरीके से ये सॉर्टिंग करता है। इन इट ऑलवेज स्टार्ट विद द सेकंड एलिमेंट एज द की, वो हमेशा सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट करता है। The key is compared with the element ahead of it and is put it in the right place. वो आगे के एलिमेंट्स के साथ में चेक करते जाता है, जैसे ही उसका नियरेस्ट एलिमेंट मिलता है वो उसको वहां पर इंसर्ट कर देता है। In the figure 40 has nothing before it, element 10 is compared to 40 and is inserted before 40. Element 9 is smaller than 40 and 10, so it is inserted before 10 and this operation continues until the array is sorted in ascending order. मतलब जो भी लिस्ट, जो भी छोटा एलिमेंट अवेलेबल होता है वो इमीडिएटली उसकी पोजीशन को कैप्चर कर लेता है और कंपेयर करके वो अपनी पोजीशन ले लेता है। इस तरीके से हमारे पास सीक्वेंस में यहाँ पर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है सिलेक्शन सॉर्ट। Selection sort is a simple sorting algorithm which finds the smallest element in the array and exchanges it with the element in the first position. Then finds the second smallest element and exchange it with the element in the second position and continues until the entire array is sorted. ये तब तक चलता है जब तक कि सारे एलिमेंट सॉर्ट नहीं हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर the given array elements are 40, 39, 20, 10 and 50. These are the array elements. In the given diagram, the smallest element is found in first pass, that is 9, and it is placed at the first position. हम सबसे पहले पूरी लिस्ट में ढूंढ लेते हैं कि सबसे लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है और उसको सेलेक्ट करके हम फर्स्ट पोजीशन दे देते हैं। इन सेकेंड पास सेकेंड से स्टार्ट करते हैं, सबसे लोएस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं, सेकेंड पोजीशन पर ला देते हैं। फिर थर्ड में थर्ड से स्टार्ट करते हैं, पूरे लिस्ट में लिस्ट एलिमेंट ढूंढते हैं और उसको थर्ड पोजीशन देते हैं। इस तरीके से हमारा सिलेक्शन सॉर्ट हर एलिमेंट को, लोएस्ट एलिमेंट को फाइंड करके असेंडिंग ऑर्डर में पूरे एलिमेंट्स को अरेंज कर देता है। नेक्स्ट है क्विक सॉर्ट। ये क्विक सॉर्ट जो होता है वो बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसको हर जगह यूज किया जाता है, चाहे आपके पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स थाउजेंड में हो, लैक्स में हो, ये आपको बहुत इजीली और क्विक तरीके से आपके रिकॉर्ड की सॉर्टिंग करता है, इसलिए ये बेस्ट वे होता है सॉर्टिंग का। क्विक सॉर्ट इज ऑल्सो नोन एज पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट। हम जब भी इसमें सॉर्टिंग करते हैं एलिमेंट्स को हम पार्टीशन में डिवाइड कर लेते हैं, इसीलिए इस पर्टिकुलर क्विक सॉर्ट को जनरली इट इज रूल ऑफ डिवाइड एंड कॉन्कर, ये एक डिवाइड एंड कॉन्कर रूल के ऊपर बेस्ड अवेलेबल होता है। इट इज हाईली इफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम। क्विक सॉर्ट इज द क्विकेस्ट कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, सबसे फास्ट तरीके से कंपैरिजन करता है और एलिमेंट को स्वैप करता है। इट इज वेरी फास्ट एंड रिक्वायर्स लेस एडिशनल स्पेस, कम से कम जगह की रिक्वायरमेंट होती है एंड इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n log n space is required. Quicksort picks an element as pivot and partition the array around the picked pivot element. अब यहाँ पर एक suitable example given है। सबसे पहले जो टेबल में array दे रखा है, एलिमेंट्स हैं 36, 34, 43, 11, 15, 20, 28, 45, 27 एंड 32। ये मेरे पास एक पिवोट मींस एक अरे लिस्ट है जो कि अनसॉर्टेड अरे लिस्ट है। ये अरे लिस्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। यहाँ पर हम
स्वैपिंग करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट चूज करते हैं लेफ्ट से और एक एलिमेंट राइट से चूज करते हैं। कंपैरिजन करते जाते हैं, यदि जो भी एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से छोटा है, यदि फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से छोटा है तो स्वैपिंग नहीं होगी, यदि फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट से बड़ा है तो ऑटोमेटिकली स्वैपिंग होगी। जैसे 36 और 27, 36 इज ग्रेटर देन 27, ऑटोमेटिकली इट रिप्लेसेस, वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिप्लेस कर देता है। और एक पीवोट एलिमेंट यहाँ पर लेके चलते हैं जो कि 32 है, उसको सबसे लास्ट में। इट मीन्स दैट पीवोट एलिमेंट हमारे पास ये जो लिस्ट डिवाइड एंड कॉन्कर बेस्ड कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर 9 एलिमेंट्स, तो ये 8 एलिमेंट्स को करेगा और 9th एलिमेंट को हम लोग लास्ट में स्वैप करके रिप्लेस करते हैं। इस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, एक बार लेफ्ट से कंपैरिजन करेंगे, एक बार राइट से कंपैरिजन करेंगे। इस तरीके से स्वैपिंग करते हुए हम पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर देते हैं। एल्गोरिथम किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, चूज द हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू एज पिवट, हम हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू को पिवट एलिमेंट कर लेते हैं। टेक 2 वेरिएबल्स टू पॉइंट लेफ्ट एंड राइट ऑफ द एग्जिस्टिंग लिस्ट एक्सक्लूडिंग पिवट, उसको छोड़ देंगे पिवट एलिमेंट जिसको हमने सिलेक्ट किया है। लेफ्ट पॉइंट्स टू दी लो इंडेक्स, लेफ्ट पॉइंट से हम छोटे वाला एलिमेंट इंडेक्स बनाएंगे। व्हाइल वैल्यू एट लेफ्ट लेस देन पिवट मूव राइट। नेक्स्ट स्टेप में व्हाइल वैल्यू एट राइट, हम राइट से फिर देखेंगे, ग्रेटर देन पिवट मूव लेफ्ट, वो क्या करेगा लेफ्ट से। तो जब भी हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे वो चेक करेगा राइट से कौन सा लिस्ट एलिमेंट है, उसको स्वैप करेगा। जब हम राइट वाला एलिमेंट लेंगे तब हम उसको लेफ्ट से देखेंगे कि उससे छोटा एलिमेंट कोई मिल रहा है तो हम उसको, ग्रेटर एलिमेंट मिल रहा है तो हम उसको उससे स्वैप करेंगे। इस तरीके से हमारे पास सॉर्टिंग की कंप्लीट हो जाएगी। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स हाउ टू फाइंड द पिवोट वैल्यू इन एन अरे। एज वी सी, pivot value divides the list into two partitions, and then each part is processed for quicksort. Quicksort is a recursive function we can call the partition function. Again, this is known as divide and conquer method. Now, heap sort. Heap, which is based on tree concept. Heap sort is a comparison based sorting algorithm. It is a special tree-based data structure which is non-linear data structure. Heap sort is similar to selection sort. The only difference is it finds largest element and place the element it at the end. This sort is not a stable sort. It requires a constant space for sorting a list. It is very fast and widely used for sorting of any tree. Now heap sort. It has following two properties, shape property and heap property. Shape property shows or represents all the nodes or levels of the tree are fully filled. ये जितने भी nodes हैं सारे fill होना चाहिए. Heap data structure is complete binary tree. जब भी heap data structure define होगा वो as a complete binary tree होना चाहिए। इस तरीके से ये इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री है क्योंकि इसका लेफ्ट मिसिंग है। यहाँ पर ये पूरे जितने भी नोड्स हैं वो पूरी तरीके से फील्ड है। हीप प्रॉपर्टी इज अ बाइनरी ट्री विद स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, मैक्स हीप एंड मीन हीप। मैक्स हीप का मतलब है इफ द पेरेंट नोड आर ग्रेटर देन देयर चाइल्ड नोड्स, यदि उस पर्टिकुलर रूट नोड का एलिमेंट सभी एलिमेंट से ज़्यादा है, सबसे सभी एलिमेंट से बड़ा एलिमेंट है तो वो क्या होगा, मैक्स हीप होगा। जैसे इस सेकंड वाले मैक्स हीप में देखा हमने 25 एलिमेंट जो है वो सारे नोड से बड़ा है। मिनिमम हीप में इफ द पेरेंट नोड्स आर स्मॉलर देन देयर चाइल्ड नोड्स इट इज कॉल्ड एज मिनिमम हीप। 1 है और बाकी सारे एलिमेंट से 1 जो है वो मिनिमम है, इसलिए इस पर्टिकुलर ट्री को क्या कहते हैं, मिनिमम हीप कहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।